आते हैं आपके पास। लेकिन इस बीच हमारे साथ सचिन कुमार श्रीवास्तव जी, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 का साथ जुड़ने के लिए। सर सीधा सा सवाल है आपसे कि ये यूजीसी के जो नए नियम हैं उसको लेकर इतना हो हल्ला हुआ कि आखिरकार कोर्ट को बड़ा फैसला इस पर सुनाना पड़ा, रोक लगानी पड़ी। आपको क्या लगता है कि कहाँ खामियां रह गई थी, कहाँ सरकार और यूजीसी मिलकर इसको बच्चों के सामने सही से प्रेजेंट नहीं कर पाया था, या सच में इसमें खामियां थी? जी, सबसे बड़ी बात तो ये यूजीसी का जो ड्राफ्ट बना है, इसमें जो भी धाराएं बनाई गई, जो भी शब्द लिखे गए हैं वो अस्पष्ट हैं। जी। इसका मिसयूज होना लाजमी है। इसके एक उदाहरण के SC/ST एक्ट लीजिए, वहाँ पे आप देखेंगे कि 90% केसेस फर्जी हैं। मान लीजिए 2 बच्चे आपस में किसी बात को लेके उलझ जाते हैं, अब वहाँ कौन से चेक करेगा कि कौन किसको जातिवाचक सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। जी। अब उसकी वजह से तो उसमें नॉन कॉग्निजेबल बना दिया गया कि पुलिस इसमें अपेयर होगी, पुलिस और उसको जो जिस व्यक्ति पे एलिगेशन लगा है उसको जेल में डाल देगी। तो इसका जो भी ड्राफ्ट बनाया गया है वो उसमें जो भी नियम बनाया गया वो अस्पष्ट है, और कहीं ना कहीं हर वर्ग को जाति के आधार पर बांट दिया गया। जैसे अमेरिका में है, वहाँ हॉस्टल अलग अलग है, श्वेत के लिए अलग है, ब्लैक के लिए अलग है। तो कम से कम हम हमारे यहाँ भी मांग की गई थी सचिन जी, यहाँ भी मांग की गई कि हॉस्टल अलग अलग बनाए जाए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि ये तो रहने दीजिए, कम से कम हम समानता की बात करते हैं और आप अलग अलग बांट रहे हैं। इंटरकास्ट हम शादी करने लगे हैं, लेकिन आप कह रहे हो हॉस्टल अलग अलग बनाइए। सचिन जी, इस ड्राफ्ट में सारी पार्टियों के लोग थे, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है जो कह दे कि हम इसमें नहीं थे। प्रॉब्लम ये है कि हम जो कानून बना रहे हैं वो सबके लिए समान बनाए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे, किसी भी क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे। हमें एक जैसा कानून बनाना चाहिए, सबको न्याय मिले। अब ये नहीं कि ये स्पेसिफिक उसमें कर दे, उसके बाद लोग पढ़ने जाए, उसके बाद पढ़ने की जगह पे वो अदालतों के चक्कर लगाए। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो भाषा यूज किया गया है, जो वोट बैंक के लिए अपनी वोट को ध्यान में रखते हुए जो इसमें जाति को जोड़ा गया है, वो प्रॉब्लम किया है। इसलिए कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इस पे स्टे दिया 2012 को किया है। और जहां तक बेमुला की बात आती है, बेमुला ने 2016 में सुसाइड किया था। बेमुला का जो एडमिशन हुआ था वो SC/ST के नाम पे हुआ था। जब सुसाइड कर लिया, उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला वो OBC है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो भी आप कानून बनाते हो तो उसकी भाषा का आप हर जगह जाति ही घुसा दोगे, जनता कहाँ जाएगी? यहाँ हर कोई समान है। कोई आप कोई भी चीज कहीं भी, आपको न्यायालय में जाते तो किसी जात के पूछ के तो जाते नहीं हो, ट्रेन में जाते हो तो जात पूछे जाते नहीं, एडमिशन होता है वहाँ सब बच्चे एक साथ पढ़ते, वहाँ जाते तो नहीं पूछते। प्रॉब्लम यहाँ है कि जो भाषा यूज किया गया है, जो जातियों को बांटा जा रहा है, इसमें सारी पार्टियां, कोई भी पार्टियां दूध की धुली नहीं है, ये सारी पार्टियों के सदस्य हैं। बिल्कुल रोहित जी